कभी आपके साथ ऐसा हुआ है कि कोई इंसान आपकी ज़िंदगी से दूर चला गया, किसी ने आपको इग्नोर कर दिया, किसी ने आपका भरोसा तोड़ दिया, किसी ने आपको पब्लिकली या फिर प्राइवेटली अपमानित कर दिया, या फिर कोई रिश्ता टूट गया और फिर लोग सलाह देते हैं, इतना मत सोचो, मूव ऑन कर जाओ, लेट गो कर दो। लेकिन ये कोई नहीं बताता कि लेट गो करना क्या है, इंसान को, यादों को, दर्द को या फिर खुद को। सच ये है कि ज़्यादातर लोग लेट गो इसलिए नहीं कर पाते क्योंकि उन्हें पता ही नहीं होता कि लेट गो करना क्या है। अक्सर लोग सोचते हैं कि लेट गो का मतलब है ये पेन खत्म हो जाए, दर्द चला जाए और वो इंसान याद आना बंद हो जाए। लेकिन यही सबसे बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग है, क्योंकि साइकोलॉजी साफ कहती है कि इमोशन कोई स्विच नहीं है जिसे ऑफ कर दिया और सब कुछ नॉर्मल हो गया। आप अपनी इमोशंस को फोर्सफुली हटा ही नहीं सकते। अब एक सच्चाई सुनिए, दिमाग इमोशंस को पकड़कर कभी नहीं रखता। आपका जो दिमाग है वो इमोशंस के पीछे की मीनिंग को पकड़कर बैठा रहता है। असल में लोग क्या छोड़ना चाहते हैं? दर्द, बेचैनी, किसी इंसान की कमी का एहसास और रिजेक्शन का पेन। लेकिन आपका दिमाग इन इमोशंस को छोड़ने से वैसे भी नहीं डरता। आपका दिमाग डरता है इन इमोशंस के पीछे जो आपने मीनिंग ऐड कर रखी है, उस मीनिंग को छोड़ने से। मीनिंग्स जैसे कि ये इंसान मेरी इमोशनल सेफ्टी था, ये रिश्ता मेरी आइडेंटिटी बन गया था, इसके बिना मैं इनकम्प्लीट हूँ, अगर ये चला गया तो मैं अकेला पड़ जाऊँगा, ये मेरे साथ ही होता है, इसका मतलब है कि मुझ में ही कमी है। अब कॉन्फ्लिक्ट शुरू होता है। आप कॉन्शियसली तो ये कहते हैं कि आई वॉन्ट टू मूव ऑन, लेकिन आपका ब्रेन सबकॉन्शियसली कहता है रुको, इसे छोड़ना अनसेफ हो सकता है। और फिर यही इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट आपको अंदर से थका देता है और थका कर तोड़ देता है। ह्यूमन ब्रेन का प्राइमरी काम है सर्वाइवल एंड सेफ्टी। जो भी चीज़ आपको कभी सेफ्टी देती थी, जैसे कि किसी का साथ, वैलिडेशन, रूटीन, अटेंशन या फिर इमोशनल डिपेंडेंसी, ब्रेन उसे लाइफ सपोर्ट सिस्टम मान लेता है। और अब फर्क नहीं पड़ता कि वो इंसान टॉक्सिक था, अपसेंट था या फिर आपको हर्ट कर रहा था। आपका ब्रेन बस आपसे इतना कहता है कि जब वो इंसान था तब तुम सेफ थे। इसीलिए जब आप उसे छोड़ने की कोशिश करते हैं तो आपका ब्रेन इसे इमोशनल डेंजर समझ बैठता है और तभी आपको फील होता है एंजाइटी, पैनिक, फियर, एम्प्टीनेस एंड रेस्टलेसनेस। और हाँ, ये आपकी वीकनेस नहीं है, ये आपके ब्रेन का सेफ्टी रिस्पॉन्स है। अब ध्यान से सुनिए, लेट गो का मतलब ये नहीं होता कि ये दर्द खत्म हो जाए, यादें मिट जाएं और इमोशंस खत्म हो जाएं। लेट गो का असली मतलब है उस फॉल्स मीनिंग को छोड़ना जो आपने किसी रिश्ते, इंसान या फिर घटना के साथ जोड़ रखी है। जब तक आप ये मानते रहेंगे कि मेरी खुशी उसी से थी, मेरी वर्थ को उसी ने डिसाइड किया और मैं उसके बिना कुछ भी नहीं हूँ, तब तक आपका ब्रेन आपको आगे नहीं बढ़ने देगा, क्योंकि आपके ब्रेन के हिसाब से आप इस समय सर्वाइवल रिस्क में हैं। अब मैं आपको इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन दूं, उससे पहले ये सुनिए। अगर आप अपनी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मेरे से जानना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज करके मेरे साथ 1-to-1 कॉल बुक कर सकते हैं। और अगर आपने अभी तक हमारे मोबाइल एप्लीकेशन को डाउनलोड ना किया हो तो फिर गूगल प्ले स्टोर में जाइए और हमारे मोबाइल एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिए। वहाँ आपको ह्यूमन साइकोलॉजी से जुड़े कुछ कोर्सेज मिलेंगे, उन्हें देखते रहिए। मैं ज़्यादा बड़ी बात नहीं कर रहा, लेकिन वो कोर्सेज आपके अंदर जो मेंटल क्लैरिटी लाएंगे, उस मेंटल क्लैरिटी के दम पर आप लाखों करोड़ों लोगों से आगे हो सकते हैं। और सबसे बड़ी बात, वो कोर्सेज आपकी लाइफ को बेहतर बना देंगे। मोबाइल एप्लीकेशन की पूरी डिटेल इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में दी गई है। अब सॉल्यूशन जान लो। पहला स्टेप है मीनिंग को पहचानिए। खुद से पूछिए कि मैं किस मीनिंग को पकड़ कर बैठा हूँ। ध्यान रहे, इंसान को नहीं पकड़ना,
सिचुएशन को नहीं पकड़ना, आपको उस मीनिंग को पकड़ना है जो आपने उस इंसान को अपनी लाइफ में दे रखी है। दूसरा स्टेप है कॉग्निटिव रिफ्रेमिंग। अब आपको कॉन्शियसली उस मीनिंग को बदलना होगा। इसके लिए आप खुद से बोलिए, ये इंसान मेरी सेफ्टी नहीं था, ये इंसान सिर्फ मेरी फैमिलियरिटी था। ये पेन डेंजर नहीं है, सिर्फ ट्रांजिशन है। और ये रिजेक्शन मेरी वैल्यू को डिफाइन नहीं करता है। रिसर्च बताती है कि ऐसी रीलेबलिंग से एमिगडाला की एक्टिविटी कम होती है और आपका ब्रेन काम होना शुरू हो जाता है। तीसरा स्टेप है अपनी बॉडी को सेफ सिग्नल दीजिए, क्योंकि आपकी बॉडी सिर्फ आपके लॉजिक से नहीं मानने वाली। इसके लिए डीप स्लो ब्रीदिंग कीजिए, वॉकिंग कीजिए और ग्राउंडिंग एक्सरसाइजेस कीजिए, क्योंकि जब बॉडी काम होती है तब आपके ब्रेन को सिग्नल मिलता है कि अभी डेंजर नहीं है, तभी हीलिंग शुरू होती है। लेट गो कोई इमोशनल एक्ट नहीं है, यह साइकोलॉजिकल री एजुकेशन है। आपका ब्रेन तब तक किसी इमोशन को पकड़े बैठा रहता है जब तक आपके ब्रेन को ये लगता है कि मेरी सर्वाइवल इसी इमोशन पर डिपेंड करती है। और जिस दिन आपके ब्रेन को नया मीनिंग मिल जाता है, उस दिन इमोशन अपने आप ढीली पड़ने लगती है। इसलिए याद रखिएगा कि इमोशन को लेट गो नहीं करना, बल्कि इमोशन के पीछे छुपी मीनिंग को लेट गो करना है। और यही है लेट गो का असली मतलब। तो ये था आज का वीडियो, बताइएगा कैसा लगा। और हाँ, इस वीडियो को हाइप कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।